चैलेंज करना है, या तो अपनी टेबल टू टेबल बैठ के बात या तो करें। टेबल टू टेबल बैठ के बात कर, या हम करेंगे तुम्हारा डीएनए टेस्ट। आओ गुड़गांव में आओ, मैं दिखाता हूँ। कई ड्राइवर अपनी गाड़ियों में सोते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि कमरा लेने के लिए। आज की ये स्थिति है। शिवांगी मिश्रा, जो शिवांगी मिश्रा जो वो है पत्रकार जिसे डीएनए करा है। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं सेक्टर 29 गुड़गांव के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भंडारे का जो आयोजन किया गया है, यहाँ पर जो भी वाहन चालक हैं उनके द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। आइए हम दिखाते हैं और बात कर रहे हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो है कि भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे साथ में जो करणजीत जी हैं, ये बताएंगे विशेष जानकारी जो किस प्रकार से है। क्या नाम हुआ सर, और यहाँ पर जो आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? रोज जी, एक तो आपको नमस्कार। आप हमारे ड्राइवर समाज के लिए हमेशा ही आते हो, हमारी आवाज़ उठाते हो। ये मैडम करजीत गोठवाल हैं और ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष गुरुग्राम एनसीआर। तो हम सभी ड्राइवर भाइयों ने मिलकर ये बालाजी का जन्म उत्सव मनाया है। ये पिछले कितने वर्षों से आप जो है कि इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं? ये हमारा दूसरा भंडारा है। हमने पिछले साल स्टार्ट करा है 23 के अंदर, अभी दूसरा भंडारा है। तो इस भंडारे के अंदर आप जो है कि किन किन लोगों का सहयोग है, एक बार उनके बारे में भी बता दीजिए। इस भंडारे के अंदर सभी ड्राइवर समाज का सहयोग है, तन मन धन से हर तरीके से साथ दिया। ये जो भी कार्य कर रहे हैं सभी ड्राइवर भाई हमारे, ओनली 3 हलवाई लेके आए हैं, बाकी सब हमारे ड्राइवर भाई हैं। और ये हमारे मित्र हैं नोएडा से। क्या नाम हुआ? नमस्कार, मेरा नाम शरद भारद्वाज है और मैं नोएडा एनसीआर में ही आता हूँ। और करणजीत गोठवाल हमारे बहुत अच्छे साथी और अब के नहीं, बहुत पुराने साथी हैं। इनका वर्चस्व, इनका नेतृत्व बड़ा प्यारा है और इन्होंने जो एकजुटता और निर्भीकता के साथ जो कार्य किया है टैक्सी जगत के लिए, वो काफ़ी सराहनीय है। आज जो बालाजी का कह रहे जन्म दिवस भी है, इस बालाजी के जन्म दिवस के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, ऑल ओवर है बेस्ट कंपनियां जो हमारा काफ़ी सालों से शोषण कर रही हैं, तो कम से कम देशवासियों को ये समझना चाहिए कि हमारा शोषण जो हो रहा है उसके लिए थोड़ा बहुत सहयोग हमारे देशवासियों का भी है। आज हमारी ये हालत है कि हमें कुछ नहीं बच रहा। तेल हमारा, सीएनजी हमारी, गाड़ी हमारी, ड्राइवर हमारा, सब कुछ हमारा। हमें क्या मिलता है? 8 रुपये 9 रुपये, बल्कि हमारी जो खर्चा आता है 14 रुपये पर किलोमीटर का आता है। और हम एक मुहिम लेके चल रहे हैं। हम अपनी गाड़ियों में पेपलेट लगाएंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि हम ऐसी नहीं चलाएंगे। अगर किसी कस्टमर को चलवाना है तो 5 रुपये पर किलोमीटर अलग से पे कर दे। बाकी हम अपने देशवासियों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। रोहित जी, जैसा कि आपने अभी सुना होगा, एक डीएनए में एक रिपोर्ट आई थी, सुधीर जी का जो डीएनए आता है जी न्यूज़ से, उन्होंने चालक समाज के लिए एक गैंगस्टर गैंग, वसूली गैंग, इस तरह का नाम दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं फेसबुक लाइव भी आके बोला था, आपके चैनल के माध्यम से उनके लिए एक जवाब देना चाहता हूँ कि साहब, वसूली गैंग हम गरीब ड्राइवर नहीं है। वसूली गैंग है ओला उबर, जो कस्टमर की जेब पे भी डाका डालती है और हमारी जेब पे तो वो डाल ही रही है। उन्होंने कभी डीएनए आके सड़क पे नहीं किया ड्राइवर का। वो एसी के रूम में बैठते हैं और चंद पैसों के लालच में, मैं खुलेआम कहना चाहता हूँ जी न्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लालच में आपने ड्राइवर को वसूली गैंग, इसे राजनीति से ना तो मैं जोड़ना चाहता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय से। जैसा कि अब आपको पता है चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में इस बार जनता से देखिए, हमारी अगर आप जनसंख्या लगाएं पूरे भारतवर्ष में, लगभग हमारी जनसंख्या 8 से 10 करोड़ हम ड्राइवर हैं, जिसमें ऑटो, टैक्सी, बस, टेम्पो, ट्रैवलर, ट्रक। जैसा कि 23 मार्च की आपने हड़ताल को देखा भी था। 3 दिन की हड़ताल ने देश के कोने कोने से जो हड़ताल हुई थी हमारी, प्रधानमंत्री जी के नाक में नकेल डाल दी थी एक तरह से। इतना बड़ा आंदोलन, किसान जैसा आंदोलन नहीं हुआ हमारा। आंदोलन हमारा छोटे स्तर पर शुरू हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः गुजारिश करना चाहता हूं कि इतने बड़े समाज को, जो आज ना तो कोई राज्य वाले जो लोग देखते हैं, ना मुख्यमंत्री देखते, ना प्रधानमंत्री सुनते, उन दोनों के लिए मेरा संदेश है कि जैसे हम सरकार बनाना जानते हैं वैसे सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। तो अभी भी समय है। आप इन कंपनियों को, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सर, आप एक बात बताइए, मदर डेयरी, एक डेयरी खोलने के लिए आपको फूड कॉरपोरेशन में जाके इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। इतना बड़ा व्यापार करने वाली कंपनी ओला उबर एक ब्रांड है,
जो देश विदेशों में भी अपना काम कर रही है। आज तक कमाल की बात है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा है, और अगर ऐसा है तो फिर ब्रीफ केस का मामला है, ब्रीफ केस जा रहा है सरकारों के लिए। हम तो काम करेंगे जी और खुलेआम करेंगे जी, पब्लिक को लूटेंगे। लड़ाई किसकी होती है? पब्लिक की, हमारी। हम एसी नहीं चलाएंगे, रीज़न है और एसी न चलाने का। हमें जो रेट पड़ता है 6.5 से 5 रुपये का रेट पड़ता है साहब। अब बताइए इस स्थिति में क्या हम गाड़ी की किस्त दे लें, क्या हम अपने बच्चों की फीस भर लें? और आज आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की लूट, आपको पता है हर जगह सार्वजनिक चल रही है। ऐसा नहीं कि हमारी जेब पे डाका है। एक आम पब्लिक, एक रिक्शे चलाने वाले से लेके और एक ऊपर डीएम और एमडी पोस्ट पे जो बैठा है, भाई वो तो अपना निर्वहन कर सकते हैं अपने जीवन को, लेकिन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हम लोग आते हैं, गिग वर्कर में हम लोग आते हैं, ये रैपिडो वाले हो गए, ओला ऊपर बेस कंपनी वाले हो गए। राजस्थान में देखिए आप, सरकार ने क्या कर रखा है, इन ऐप बेस जो कंपनियां जो गिग वर्कर हैं उनके लिए एक अलग नियम कानून बना हुआ है, उनके लिए पेंशन का प्रावधान है। मैं देश के प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि हमारे लिए एक आयोग बना दें, हमसे पैसा लें उसका। हम पैसा देने के लिए टैक्स नहीं देते। हरियाणा गाड़ी आती है हरियाणा टैक्स देते हैं, यूपी गाड़ी आती है यूपी टैक्स देते हैं, दिल्ली में गाड़ी आती है दिल्ली टैक्स होता है। सबसे ज़्यादा अगर टैक्स की मार पड़ती है तो वो एक टैक्सी ड्राइवर पे पड़ती है, एक बस ड्राइवर पे पड़ती है। कभी बस मालिकों से उनका हाल जाके पूछो, कभी ट्रक मालिकों से उनका हाल जाकर पूछो, जो गाड़ी की किस्त ना भर पाते हैं और उसके बाद अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री को भी जगाना चाहता हूँ, इन सोई हुई जो राजनीति की दुनिया में मस्त हैं, वोटों के टाइम पे हमको याद करते हैं, उन सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि कृपया एक बार आएँ और हमारे बारे में सोचें। करणजीत, आइए हम चलते हुए बात करते हैं कि यहाँ पर साथी हैं, यहाँ पर काफ़ी ड्राइवर साथी हैं और कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि आगे दिखाइए किस तरीके से जो भंडारा चल रहा है और जो है कि ड्राइवर लोग जो है कि यहाँ पर भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं, टैक्सी चालक हैं, ये यमुना पार से हैं। आप सर कहाँ से आए हैं और ये भंडारे की सूचना आपको कैसे पहुँची आप तक? देखिए, ये हमारी टीम अपनी गुड़गांव की, तो इसके अंदर इन लोग हमारे करणजीत भाई ने और बाकी इनकी पूरी टीम ने मिलके ये करा है। और मैं आया हूँ जमुना पार से, भजनपुरा से, और महावीर जयंती है तो सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ और ड्राइवर भाई हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज हनुमान जयंती है, इस मौके पर देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? सर हम आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि महावीर जी का जन्म है और हनुमान जी तो भाई लंका को विध्वंस कर दिए। तो आज हमारे ड्राइवर भाइयों का ऊपर उनका कृपा बना रहे ताकि हम लोग जो चाहें वो कर सके। और हम सबसे यही कहेंगे कि हर एक जगह जहाँ भी हमारे ड्राइवर भाई हो, ऐसे ही एकता का परिचय दें और किसी भी त्यौहार हो चाहे कोई भी हो, एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, बस। क्या नाम है सर आपका? जय भगवान। क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों को? देशवासी, जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है और जो हम देख रहे हैं पीछे ये भंडारा चल रहा है, ये हमारे करणजीत जी हैं गुड़गांव यूनियन से, तो इनकी कृपा से और सभी भाइयों की कृपा से मिलकर ने हमने ये मनाया है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि ड्राइवर भाइयों का किसी तरह भला होए, क्योंकि बहुत मुश्किल के दौर में चल रहे हैं। जो किराया होना चाहिए था 20-25 रुपये, वो भाई 10 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किलोमीटर हमें पड़ता है, और उसमें 4 रुपये 5 रुपये किलोमीटर गाड़ी खा जाती है, और टायर घिसाई वो फ्री में हो रही है, घर चल नहीं रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति से चल रहे थे। हनुमान जी से आज यही दुआ मांगी है कि भाई इन भाइयों का जैसे आपके लिए सेवा की है, आप भी इनके लिए सोचो और किसी तरह इनका भला हो सके। आप ड्राइवर हैं तो जैसे कि ओला उबर के अंदर गाड़ियां चलाते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? और बहुत सारी समस्याएं आती हैं, सारी दिक्कत हमारे लिए है कि जितने पॉइंट गिनाएंगे हम, बहुत सारी दिक्कत है। कस्टमर से दिक्कत है, किराए से दिक्कत है, रोड पे दिक्कत है, चालान से दिक्कत है, ट्रैफिक से दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है हमारे लिए और बहुत ज़्यादा ओला उबर के ड्राइवर परेशान हैं। और मैं तो आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करूंगा और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मैं शुभकामनाएं दूंगा सभी लोगों को, और जितने हमारे चालक भाई हैं कम से कम इसको देख के वो सीखें और ऐसे एकजुटता करें, सभी लोग एक प्लेटफार्म पे आने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है, अभी इधर उधर बिखरा है। हम चाहते हैं कि सारे समाज के लोग संगठित हो जाएं और हमारे लिए काम करें। और हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओला उबर का किराया बढ़ा, जो किराया बहुत कम है और उसमें गुजारा नहीं चल रहा है, फिर भी अपने पेट काट के हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है कि ओला उबर वाले ज़्यादा कमाते हैं, दादागिरी करते हैं, ये कहाँ तक सच है? नहीं, दादागिरी तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कोई अगर हमारे साथ दादागिरी करता है तो उसके साथ कम भी नहीं है, उसके साथ दादागिरी तो हम करेंगे।
अवैध किराया वसूलते हैं, ऐसा लोगों का नहीं, कहना है। अवैध कहाँ किराया वसूल रहे हैं? हमारे सामने तथ्य ले आके पेश किया जाए कि अवैध किराया हम कहाँ वसूल रहे हैं। अगर हमारे सामने अगर पेश किया जाएगा तभी तो हम मान लेंगे। अगर झूठे अफवाह जी न्यूज़ वाले ने खबर फैला दिया तो वो तो गोदी मीडिया है, वो तो बिकी हुई मीडिया है, तब उसका हम क्या कह सकते हैं भाई? उसका तो कुछ कह रहे, वो तो कुछ भी दिखा देंगे। उनका कोई गया होगा, एम्प्लॉय गया होगा, उनको ड्राइवर ठीक नहीं लगा होगा, चाहे उनको लगा होगा। भाई हकीकत है, किराया बढ़ के मिलना चाहिए। एसी चल रहा है, नॉन एसी का किराया हमें मिलता है, एसी का किराया नहीं मिलता है। अगर किसी ने कह दिया, जब कंपनी नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी, तो हम कहाँ जाएंगे कहने के लिए? हम तो कस्टमर से बोल सकते हैं ना, कस्टमर से बोल दिया होगा, उनको पिनक आ गई, उन्होंने जी न्यूज़ वालों ने दिखा दिया। तो ये सब अपनी उनके यहाँ। हाँ, ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनियाँ ये जी सबको पैसा देती हैं। जैसे आज जी न्यूज़ वाले ने हमें वसूली गैंग का रूप दिया है, वसूली गैंग गुंडा, कि हम कस्टमर से ज़बरदस्ती वसूल करते हैं। तो ये बिक चुकी है, ये जी न्यूज़ वाले बिक चुके हैं। अरबों रुपया दिया है ओला उबर कंपनियों ने, अरबों रुपया दिया है जी न्यूज़ वाले को, जब उन्होंने हमें बदनाम करने की कोशिश करी है। मगर आज ड्राइवर समाज जाग चुका है, पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है कि जी न्यूज़ का उसका बहिष्कार कर रहे पूरे देश के ड्राइवर। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के चालक, 24 करोड़ चालक हैं देश के, सब बहिष्कार कर रहे हैं। एक दिन हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, या तो अपनी टेबल टू टेबल बैठ के बात या तो टेबल टू टेबल बैठ के बात कर, या हम करेंगे तुम्हारा डीएनए टेस्ट। आओ गुड़गांव में आओ, मैं दिखाता हूँ। कई ड्राइवर अपनी गाड़ियों में सोते हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि कमरा लेने के लिए। आज की ये स्थिति है। शिवांगी मिश्रा, जो शिवांगी मिश्रा जो वो है पत्रकार, जिसे डीएनए करा है, मेरे से मिल, मैं करता हूँ तेरा डीएनए। मैं ना करजीत गोठवाल है, मैं करता हूँ तो दिखा दो कैसे होता डीएनए। अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी, अगर जी न्यूज़ के पत्रकार ने माफ़ी नहीं मांगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश बहिष्कार करेगा, पूरे देश के चालक झुकना पड़ेगा उसको। 24 करोड़ चालक है देश के अंदर, और सब बहिष्कार कर रहे हैं। अरे सबकी सुनो, कस्टमर की सुनो, ड्राइवर सुनो, हमारी जो यूनियन संस्था है उनकी सुनो, सबको बैठ कर डीएनए करो ना। जिसकी गलती है उसके बारे में दिखाओ। उन्होंने एक सर्वे किया, सर्वे के मुताबिक जो रिपोर्ट आया है उसी के हिसाब से उन्होंने बताया। नहीं करा, उनको पैसा मिला है मोटा, जब हम वसूली गैंग बोला है। किससे किया है ये बताइए ना? सर्वे किससे किया है? कस्टमर से किया है सर्वे, ठीक है। उन्होंने 2-4 कस्टमर को उठाया, कस्टमर से सर्वे कर लिया, लेकिन ड्राइवर से किया? ड्राइवर 2-4 ड्राइवर दिखा दिए कस्टमर। बिना ड्राइवर के सर्वे और बिना कस्टमर के सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट पेश कर ही नहीं सकते हैं। जब तक सर्वे से नहीं होगी तब तक रिपोर्ट कैसे आएगी, ये बताइए। कौन से उठाया? बस वही उठाया ना उसने, जिसने मतलब कस्टमर से लड़ाई करी, ठीक है, वो उठा के वो न्यूज़ में एक फ़ोटो डाल दिया, बस हो गया। भाई इतने 22 करोड़ चालक है यहाँ पे, 22 करोड़ में से मैं कहता हूँ कि 10,000 चालक से भी करी सर्वे, नहीं करी। 2-4 सर्वे से कर लेते, उनसे पूछ लेते कहाँ पे ड्राइवर की, तो सुनो, कस्टमर से बात करी, वो हो गया 80-80 रुपये की ड्यूटी आ रही है, उसमें से कितना मिल रहा है बताओ। ड्राइवर की कोई सोच रहा नहीं है, ड्राइवर बिल्कुल भिखारू हो गया रोड पे। आज टायर डलवाने के पैसे नहीं है आज के टाइम में। बैटरी चोरी हो जाती है, ना, उसके लिए भी पैसे नहीं है आज के टाइम में। कस्टमर का ये कहना है कि जब ओला उबर का राइड वो बुक करते हैं तो उनको गर्मी लगती है, और आप लोग एसी नहीं चलाते, जबकि पैसा पूरा लेते हैं। ओला उबर जब बुक करते हो तो राइडर पैसा किसको देती है? ओला उबर को। तो ओला उबर से जाके एसी लेना, हमसे क्यों ले रही है? फिर हमसे क्यों ले रही है? जब पैसा मिलेगा तो हम तो एसी चलाएंगे आराम से। अब ओला उबर 40% ओला उबर को दे रहे हो, तो ओला से जाके लो ना एसी, हमसे क्यों ले रहे हो? हम तो भाई मुश्किल से मुश्किल 15% हमें मिलता है, 15% में क्या क्या देंगे? हम भी आदमी है, हमको भी गर्मी लगती है। ये जरूरी है कि हमें कस्टमर को, हमको भी गर्मी लगती है, मगर पैसा ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से करेंगे बताओ। जब पैसा मिलेगा तो फुल फ्लैश 4 नंबर पे एसी चलाएंगे, फुल चिल्ड कर देंगे, शिमला बना देंगे गाड़ी को। हड़के में ले रहे हो यार। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? ड्राइवरों के हिसाब से किराया कितना होना चाहिए बताइए। किराया जो होना चाहिए, किराया मिनिमम होना चाहिए कम से कम 20 से 22 रुपये किलोमीटर होना चाहिए एसी के अंदर, जबकि हमारे को 10 रुपये किलोमीटर मिल रहा है एसी के। लेकिन एसी ये 10 रुपये बहुत गलत है, क्योंकि 12 से 14 रुपये तो खर्चा ही बैठता है, तो हम कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे। और रही बात खर्चे की, तो खर्चे की मैं गिनवा देता हूँ आपको, ठीक है। मानो सपोज ले लो, पूरे दिन में मैं 2400 रुपये का काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना नहीं निकालता हूँ इसमें, अभी खर्चा ही गिनवा रहा हूँ। मेरा इसमें सबसे बड़ी
600 रुपये मैं किस्त की निकालूंगा, ठीक है। 600 रुपये, 1000 रुपये मेरी सीएनजी होगी, 1600 रुपये हो गए। उसके बाद मैं निकालूंगा फिटनेस का पैसा निकालूंगा, पॉल्यूशन का पैसा निकालूंगा इसमें से, फिर उसके बाद इंश्योरेंस के पैसे निकालूंगा, फिर उसके बाद मैं निकालूंगा गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है, टूट फूट होती है, उसका निकालूंगा। मुश्किल से मुश्किल 2200-2100 रुपये जाके खर्चा बैठ जाती है, और 2400 का काम किया मैंने, 200 रुपये घर लेके गया। आज की डेट में देखा जाए तो एक मजदूर जो करता है 8 घंटे की नौकरी करता है, उसकी 600 रुपये होता है भत्ता जो होता है। हमारे को तो उससे भी कम है, हम तो 200-400 रुपये में क्या करेंगे। इससे बढ़िया तो ये गाड़ी छोड़ के, इससे बढ़िया तो मजदूरी कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनू सिंह है जी। आप ड्राइवर हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? ये मत पूछो कि किन दिक्कतों का सामना पड़ा, ये पूछो कि क्या सबसे बड़ी दिक्कत तो रेट की आ रही है हमारे पास जी। आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब आप चलते हैं रोड पे? तो भैया दिक्कत तो बहुत है, ठीक है। मैं लक्ष्मण प्रजापति राजस्थान से, मैं रहता हूँ फरीदाबाद, ठीक है। दिक्कत तो बहुत है, इसमें बहुत दिक्कत है। सबसे मेन दिक्कत है रेट की, इसमें रेट नहीं मिल रहा है। 6-7 रुपये किलोमीटर और कस्टमर मांगता है एसी, तो भैया 6-7 रुपये किलोमीटर में हमारे बस की नहीं है एसी चलाने, ठीक है। हम से दुआ मांग रहे हैं हम तो। हाँ, इसलिए अब भंडारा करा आज। ओला उबर तो ख़त्म हो ली, ओला उबर के बस की नहीं है अब। यहाँ पर जो आज महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो भंडारे का आयोजन किया गया, भंडारे का आयोजन बहुत ही शानदार से किया गया है। पर यहाँ पर जो ओला उबर और रैपिडो जो चलाते हैं, जो यहाँ पर तमाम तरह के ड्राइवर जो हैं मिल करके हालांकि भंडारे का आयोजन तो कर रहे हैं, और इनका जो दुख दर्द है वो ज़्यादा से ज़्यादा दुख दर्द छलकता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि इनको जो रेट है ओला उबर बहुत कम रेट दे रहा है, और ये कस्टमर परेशान इनसे होते हैं, और कस्टमर जो है कि इनको परेशान भी करते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है, रेट वही है, इनको जो है रेट सही से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एसी कहाँ से चलाएं, कैसे अपना परिवार का गुजारा करें। ये देखिए पंपलेट लेकर के लगातार जो है कि ये अपनी मांग जो है आगे कंपनियों तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, पर कंपनियां क्यों नहीं सुन रही है, आइए हम इनसे बात करते हैं, एक बार जानते हैं। ये किस चीज़ का पंपलेट आपने लिया हुआ है, क्या है इसके अंदर? आज हमने हनुमान जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य के अंदर भंडारा करा, और आज से हम गुड़गांव से श्री गणेश कर रहे हैं कि हम ऐसी नहीं चलाएंगे। ऑल ओवर जो एबेस कंपनी है, जो कस्टमर जो राइट होती है उनमें ऐसे नहीं चलाएंगे। अगर कोई कस्टमर अगर एसी के लिए हमें बोलता है ना, तो 5 रुपये पर किलोमीटर लेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं बच रहा। अब 5 रुपये पर किलोमीटर जब अलग से लेंगे तो ये कस्टमर फिर कहेंगे कि दादागिरी हो रही है। नहीं, इसीलिए तो हमने ये दिखाया ना, इसके अंदर शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, प्रिय ग्राहक नमस्कार। मैं आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में हर रोज़ आपके 800 करोड़ रुपए विदेश चले जाते हैं। आपकी सेवा के 50 जो किराया मुझे प्राप्त होता है, उसमें 50% ईंधन खर्च होता है, 40% कमीशन, बचे हुए 10% में ईएमआई, इंश्योरेंस, टैक्स, परमिट, फिटनेस, घर का रेट, खाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अथवा जीवन में आने वाली बहुत से खर्च क्या संभव है। आपसे शिकायतें नहीं, प्रार्थना है। आप और हम भारत सरकार टैक्स देते हैं, जिससे पूरा देश चलता है। फिर प्रतिनिधि हज़ारों करोड़ रुपए कमीशन के रूप में विदेश क्यों जाता है? ये सुविधा भी भारत सरकार को देनी चाहिए, जिससे कमीशन के नाम पे जो देश को खोखला करने की जो साजिश चल रही है उस पर रोक लग सके। आपको ये भी सस्ते देर पर सेवा प्राप्त होगी, और मुझे मेरी मेहनत का पूरा हक मिलेगा, जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। अन्यथा विदेशी कंपनियां और बेईमान राजनेता इस देश को खोखला और ख़त्म कर देंगे। यदि आप सहमत हैं तो हमारा समर्थन, और जब तक हमारी ऐप जो बनी हुई है जब तक चालू नहीं होती, साधारण और सही किराया देकर यात्रा और विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करें। ये हम शुद्ध हिंदी के अंदर अपनी शीट के पीछे लिखेंगे, और दूसरे पैम्पलेट में ये है। पहले एक बार पंपलेट दिखा दीजिए। ये एक पैम्पलेट है, सीट के पीछे लगाएंगे, ये दूसरा पैम्पलेट। अच्छा, ये दूसरे पंपलेट के अंदर जो चित्रण किया गया है, इसका क्या महत्व है, ये बताइए। इसका महत्व ये है कि रोहित जी, हाँ। ओला उबर के यात्रीगण ध्यान से
ध्यान दें। एसी की मांग करके कृपया हमें आत्महत्या के लिए मजबूर ना करें। क्या आपको मालूम है ओला उबर 40% से 50% कमीशन हमारी मदद हमारी कमर तोड़ रखी है। आप हमारा सहयोग करें। अच्छी सेवा अच्छी और बेहतर सेवा के लिए अच्छी सेवा और बेहतर सेवा के लिए कमीशन मुक्त सरकारी ऐप लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि कमीशन मुक्त मुक्त होनी चाहिए, और सरकार सुनती नहीं। हमको राजनीति करना नहीं चाहते। अभी तक की पहले कांग्रेस भी थी, अब बीजेपी है। किसी भी सरकार ने कि भारत के चालक के बारे में अभी तक नहीं सोची, किसी ने नहीं सोची। इसलिए भारत के चालक बहुत परेशान हैं। मतलब कि ये लगा लो कि आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम अपने देश के नागरिकों से कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सहयोग करो कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखें, अच्छे स्कूलों में पढ़ें और हमें सरकारी मुआवजा मतलब हमें मेहताना मिले। मैं फिर एक बार अपने दर्शकों को शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ कि जितने लोग जो ओला उबर के ड्राइवर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि एसी की जो हम लोग मांग करते हैं कि हमें 2 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर जाना है, एसी चलाइए, एसी चलाइए। एसी कहाँ से चलाएं जब इनके पास जेब में पैसा नहीं है। इसलिए ये कह रहे हैं कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, एसी चलाने को ना कहें। हमारे चैनल के माध्यम से सभी को ये भी बताना चाहते हैं कि लगातार जो इनका मुहिम चल रहा है एसी ना चलाएं को लेकर के, ये अतिरिक्त भाड़ा देने की इनमें जो है कि साथ दें और इनका सहयोग करें। धन्यवाद।